आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। बिहार में आज चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरे राहुल गांधी, जहां उन्होंने संविधान की दुहाई दी, साथ ही चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि ईसी बिहार में वोटों की चोरी कर रहा है। महाराष्ट्र, हरियाणा में भी वोटों की चोरी हुई, अब बिहार में भी ईसी खेल कर रहा है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि संविधान चुनाव आयोग पर भी लागू होता है। संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना लगता है राहुल की आदत बन चुकी है। इस बीच दिल्ली में डेरा डाले सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार इंतजार करते दिखे। वहीं से कर्नाटक से डीके शिव कुमार के समर्थन में आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। यानी कर्नाटक का सियासी संकट अभी बरकरार है, क्योंकि राहुल गांधी को ही कर्नाटक पर बड़ा फैसला लेना है। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज आखिरकार राहुल गांधी बिहार पहुंचे और प्रोटेस्ट में हिस्सा भी लिया, लेकिन तेजस्वी के साथ नजर आए तो कितना असर या कांग्रेस पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, तेजस्वी के साथ नजर आए लेकिन कांग्रेसियों के साथ नजर आए नहीं। क्या कांग्रेस के नेता तेजस्वी और राहुल गांधी के साथ जीप पर घूमते नजर आए? कितने नेता थे वहां? बिहार में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, बिहार में कांग्रेस ने यानी कि राहुल गांधी ने जिस युवा नेता को भेजा है, जो राहुल गांधी के इशारे पर उनके नक्शे कदम पर चलते हुए बिहार में यात्रा कर रहा था, कन्हैया कुमार, क्या उस मंच पर दिखा? राहुल गांधी के इर्द गिर्द दिखा? गाड़ी में साथ में घूमते हुए दिखा? या फिर जो राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे हैं पप्पू यादव, जो कि निर्दलीय से सांसद बन गए बिना किसी गठबंधन के सहयोग का, और वो आज राहुल गांधी के साथ ही हैं क्योंकि उनकी पत्नी भी राज्यसभा है, सांसद है, कांग्रेस से ही है। तो ऐसे में क्या पप्पू यादव उस मंच पर दिखे, गाड़ी पर साथ दिखे? तेजस्वी यादव ने क्यों पप्पू यादव को गाड़ी पर लेने से इनकार कर दिया? उनके साथ दिखाई नहीं पड़ना चाहते। तेजस्वी यादव ने क्यों कन्हैया कुमार को गाड़ी पर चढ़ते वक्त बेइज्जत करके बाहर करवा दिया? नहीं, नो एंट्री, यहां पर जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि ये तो कांग्रेस के नेता थे। तो ये दिखाया गया, ये बताया गया, राजद की तरफ से ये मैसेज दिया गया, और राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने बताया कि ये कांग्रेस का बंद नहीं है, ये कांग्रेस की भूमिका इसमें नहीं है। हां, दिल्ली से आपको बुला लिए हैं, लेकिन यहां पर नेतृत्व मेरा है, आपका नेतृत्व नहीं चलेगा। आप अपने पार्टी के नेताओं को मंच पर जगह नहीं देंगे जब तक कि तेजस्वी यादव से अनुमति न मिल जाए, राजद के नेता न बोल दें कि हां, इसे मंच पर बिठाना चाहिए, इसे बाहर रखना चाहिए। इसके लिए कितनी दूरी तय है? इस घेरे के बाहर कौन रहेगा, इस घेरे के अंदर कौन रहेगा? यही तो दिखाई पड़ा। बंद का आयोजन, चक्का जाम, महागठबंधन की बात की गई, लेकिन महागठबंधन में दिखाई कौन पड़े? तेजस्वी यादव। महागठबंधन में दिखाई कौन पड़े? राहुल गांधी। कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी अलग हैं, कांग्रेस अलग है बिहार के अंदर। क्योंकि बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस काम नहीं कर रही। राहुल गांधी का एक चेहरा का इस्तेमाल किया जाता है बिहार के अंदर भी, कि देखो, गांधी नेहरू परिवार का एक व्यक्ति है जो बिहार की राजनीति में अब एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बार बार बिहार की यात्रा कर रहे थे। तो ये तेजस्वी यादव की चक्का जाम में राहुल गांधी वैसे ही पहुंचे जैसे कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की एक और तस्वीर आई जिसको लेकर विवाद भी खड़ा हो गया। वो वामपंथियों से घिरे नजर आए। अपने बगल में जो जीप पर थे लेफ्ट पार्टी के नेता, वो भी उनके साथ नजर आए। देखिए, लेफ्ट पार्टी के नेता तो राहुल गांधी के साथ गठबंधन में है अभी। केरल में छोड़ दें तो पश्चिम बंगाल में गठबंधन सहयोगी हैं, बिहार में महागठबंधन का हिस्सा है, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल। ये तीनों पार्टी है जो बिहार में महागठबंधन का हिस्सा है, तो उनके नेता तो रहेंगे ही। उनके नेता वहीं नहीं थे, जबकि चुनाव आयोग में ये डेलीगेशन गया था इन लोगों का, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी थी, इनके अलावा 10 और पार्टियों के नेता गए थे। उसमें भी दीपांकर भट्टाचार्य गया था, जॉन ब्रिटिश गया था, फिर सीपीआई के तरफ से ये डी राजा भी गए थे। ये सारे नेता गए थे, ये सारे नेताओं के साथ वहां दिखाई पड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस के लिए परेशानी है, क्योंकि सीपीआईएमएल, खासकर माले की बात जो बिहार में की जाती है, वो ताजा ताजा राजनीतिक पार्टी की बात होती है। पहले ये खुलकर माओवादी पार्टी थी, हाथ में हथियार लेकर माले का दस्ता चलता था। तो इसके कारण
ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कांग्रेस का आधार है, वहां माले के नेताओं के साथ दिखाई पड़ना, सीपीआईएमएल के नेताओं के साथ दिखाई पड़ना कांग्रेस के लोकल लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं होता है। जिस तरीके से कई इलाके ऐसे हैं जहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ होने के बावजूद राजद और कांग्रेस के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर राजद के साथ कुछ लोगों का 36 का आंकड़ा है और कुछ वर्गों का, जातियों का भी है, जो जाति जाति की बात करते हैं। इसलिए ये तेजस्वी और राहुल के जो पटना बंद, बिहार में चक्का जाम, ये जो पूरा का पूरा आधार था वो तब खिसक गया जब चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कहा कि ये बिहार में नहीं रुकेगा, ये आगे बंगाल में भी चलेगा, असम में भी चलेगा, केरल में चलेगा और धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर जितने भी चुनाव होंगे उसमें एसआईआर लागू होगा। इसलिए आप चीखिए, चिल्लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग जुड़ रहे हैं उस अभियान के साथ जो चुनाव आयोग चला रहा है और कांग्रेस में इस बात के लिए हंगामा है कि अभी तो एक शुरुआत है। पहली बार राजद और कांग्रेस के नेता को एक मंच पर एकजुटता के साथ आनी चाहिए थी, लेकिन आपस में लड़ झगड़ के ये एक दूसरे की फजीहत करवा लिए। कन्हैया कुमार अब किस मुंह से जाएंगे क्षेत्र में प्रचार करने के लिए, जिनको राहुल गांधी के साथ उस गाड़ी में चढ़ने नहीं दिया गया और मीडिया में ये रिपोर्ट चलने लगी। पप्पू यादव किस आधार पर कांग्रेस के लिए बैटिंग करेंगे, जहां पर राजद के साथ गठबंधन के कारण तेजस्वी यादव के बगल में खड़ा होने के लिए उन्हें दिया ही नहीं गया। वो किसी दूसरे जगह पर जाकर अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ हंगामा करते नजर आए। मतलब बिखरा हुआ गठबंधन, बिखरी हुई कांग्रेस पार्टी और नेताओं की फजीहत, यही दिखाई पड़ा बिहार चक्का जाम में। इसलिए बिहार में चक्का जाम हो रहा है और दिल्ली में तंबू, डेरा गाड़कर दो बड़े नेता बैठे हुए हैं। बिल्कुल, जो कर्नाटक का सियासी संकट है वो दिल्ली तक तो पहुंच गया, लेकिन डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया से मुलाकात कब होगी राहुल गांधी की? देखिए, जिस तरीके की बातें हो रही है, डीके शिवकुमार पहले आ गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं से, जो कि मंत्री हैं, अभी केंद्रीय मंत्री, उनसे मुलाकात भी की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। प्रेस के सामने आए। प्रेस के सामने आने की जरूरत उनको नहीं थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली में वो आए थे मीटिंग करने के लिए, चाहे केंद्रीय मंत्रियों के साथ करें या फिर अपने हाईकमान के साथ करें, लेकिन उन्होंने बताया कि देखिए, हम दिल्ली आए, मंत्रियों से बातचीत की, आगे हमें राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए समय चाहिए और हमने सोनिया गांधी को भी कहा मुलाकात करने के लिए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। राहुल गांधी तो ही पटना गए हुए हैं, तो फिर वापस आएंगे तो हो सकता है आज रात में हो, कल रात में हो, कभी भी मुलाकात होगी और मुलाकात करके ही वापस आएंगे। मतलब उन्होंने मान लिया है कि राहुल गांधी के बिना अब डिसीजन में कंफ्यूजन बनी रहेगी, क्योंकि सुरजेवाला ने भी कह दिया इसका फैसला हाईकमान लेंगे जी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया इसका फैसला हाईकमान लेंगे। विधायकों का जो रवैया है कर्नाटक के अंदर, वो सीधे तौर पर खुला चैलेंज कर रहे हैं कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाओ। भारतीय जनता पार्टी के जो वहां विपक्ष में बैठी है कर्नाटक में, जेडीएस विपक्ष में बैठी है, उन लोगों ने बार बार ये कहना शुरू कर दिया है कि देखो, जिस तरीके की दादागिरी चल रही है कांग्रेस के अंदर, वो विस्फोट हो जाएगा। डिमांड विधायक कर रहे हैं और नेता चुप बैठे हुए हैं। तो इन्होंने मुलाकात करने की बात की है, डेरा डाले हुए हैं। अब आगे मीटिंग प्रस्तावित है। राहुल गांधी से मीटिंग होने के बाद स्थितियां और बिगड़ेगी, क्योंकि हमेशा राहुल गांधी से मीटिंग के बाद स्थितियां बिगड़ती ही रही है, चाहे राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, या फिर मध्य प्रदेश में हो, या फिर तेलंगाना में हो। हर जगह स्थितियां बिगड़ी है और इस बार भी बिगड़ेगी। सिद्धारमैया दूसरा राग अलाप रहे हैं, क्योंकि अगर डीके शिवकुमार आए और सिद्धारमैया ये बार बार कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है कि हम लोग मुलाकात करने आए हैं, बात है कि हम 5 साल तक सरकार वहां चट्टान की तरह रहेगी, लेकिन हम यहां कोई दूसरे मुद्दे पर, प्रोजेक्ट के मुद्दे पर, केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन के मुद्दे पर, सरकार का वहां जो प्रोजेक्ट लटका हुआ है कर्नाटक के अंदर, उसके लिए कोई चर्चा करने के लिए पार्टी हाईकमान से आए हैं। लेकिन उन्होंने भी ये बात कही कि हम एक दिन हो गया और हमने सोचा कि सोनिया गांधी जी से मुलाकात कर लेते हैं, कट सी मीटिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि इस बीच सोनिया गांधी बीमार भी रही हैं। लेकिन फिर भी सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं करने दिया गया। क्यों?
क्योंकि ये लगता है इन लोगों को कि सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, जैसा कि डीके शिव कुमार ने पिछली बार कहा जब कुंभ में गए थे और उस समय विवाद हुआ, तो डीके शिव कुमार ने सीधे तौर पर कहा कि हम सोनिया गांधी से इस पर बात करेंगे कि पार्टी के वो नेता जो पर्सनल कामों में इंटरफेयर करते हैं और ऐसे वैचारिक विभेद पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो। राहुल गांधी का नाम नहीं लिए थे, लेकिन अब राहुल गांधी से मुलाकात करने आए हैं। मतलब सोनिया गांधी अभी साइलेंट है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम कोई आश्वासन दे देते हैं, राहुल गांधी कोई और बात कर देते हैं, तो कांग्रेस पार्टी में और विस्फोट हो जाएगा। मतलब कर्नाटक का संकट खत्म होने वाला नहीं है। 1-2 दिन का इंतजार है, मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद एक बार फिर राहुल गांधी अपने रवैये को जो बराबर दिखाते हैं दिखाएंगे, और फिर ये लोग कर्नाटक वापस जाएंगे, लॉबिंग शुरू होगी, और फिर नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं चलेगी, बल्कि सत्ता परिवर्तन की बात चलेगी। सत्ता कांग्रेस के हाथ में होगी या फिर सत्ता कांग्रेस के खिलाफ होगी, जिसमें दूसरी पार्टियां सहयोगी पार्टी हो सकती है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पटना की सड़कों पर उतरे राहुल गांधी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ नजर आए, लेकिन महागठबंधन के इस चक्का जाम में चुनाव आयोग के अधिकारी भी राहुल और तेजस्वी का इंतजार करते दिखे, लेकिन वो चुनाव आयोग से मिले बिना ही दिल्ली रवाना हो गए। यानी ईसी पर जो आरोप राहुल और तेजस्वी ने लगाए, उसके लिए वो ईसी का सामना करने से डर गए और चुपचाप खिसक गए। वहीं कर्नाटक को लेकर भी अभी सस्पेंस बरकरार है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।